शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल प्राचीन ग्रंथ की दुनिया में। वीडियो को पूरा देखिएगा, यह वीडियो आपके लिए निश्चित ही बहुत लाभकारी होगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको हमारे नए उपाय संबंधी वीडियो सबसे पहले मिल जाए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी अवश्य करें। इन उपायों से आपके कार्य व मनोकामना पूर्ण हो, यही प्रार्थना है माता रानी से, और आपका कल्याण हो। मित्रों, हमारी जिंदगी में कई दुश्मन और दोस्त बनते हैं। कुछ लोगों के दोस्त ज्यादा होते हैं तो कुछ लोगों के दुश्मन अधिक होते हैं। कई बार दुश्मनों यानी शत्रुओं की वजह से जीवन में संकट और परेशानियां बढ़ जाती हैं। हालांकि आप ज्योतिष शास्त्र की मदद से शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। साथियों, शत्रु के कारण हर समय चिंता, डर और असुरक्षा सताती रहती है। अगर आपका कोई शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहा है तो उससे छुटकारा पाने के लिए आप ज्योतिषीय उपायों की मदद ले सकते हैं। इन उपायों को गुप्त तरीके से करने से आपके शत्रुओं की हार होगी, शत्रु कमजोर पड़ने लगेगा या आपसे मित्रवत व्यवहार करना शुरू कर देगा। तो आइए जानते हैं विधि पूर्वक दुश्मन से बचने के उपायों के बारे में। अगर आपका कोई दुश्मन आपको बेवजह परेशान कर रहा है तो उससे छुटकारा पाने के लिए एक भोजपत्र पर लाल चंदन से उस व्यक्ति का नाम लिखें। इस पत्र को शहद की डिब्बी में भिगोकर रख दें। आपका शत्रु 41 दिन के भीतर अपने आप शांत हो जाएगा। इस प्रयोग को किसी मंगलवार की रात्रि 10 बजे के बाद हनुमान जी का पंचोपचार पूजन करके फिर करे तो अत्यंत प्रभावशाली हो जाता है यह प्रयोग आप मंदिर या अपने घर में कर सकते हैं, परंतु इसे गुप्त तरीके से करना है और शहद की डिब्बी कांच की होनी चाहिए। और यदि कोई अपने दुश्मन को शांत करना चाहता है तो वह 38 दाने काली उड़द की दाल के और 40 खड़े चावल के दाने मिलाकर किसी गड्ढे में मिला दें। इसके ऊपर नींबू को निचोड़ दें। नींबू को निचोड़ते समय लगातार 21 बार अपने शत्रु का नाम लेते रहें। इस उपाय के प्रभाव से आपका शत्रु शांत होगा और आपको कुछ भी अहित नहीं कर पाएगा। इसको किसी रविवार की रात में करें या अमावस्या की रात सुनसान जगह पर करें। तथा अगर कोई आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है और कैसे भी आपका अहित करना चाहता है तो नियमित हनुमान जी को अगर हो सके तो इमरती का भोग अथवा गुड़ या बूंदी का भोग लगाएं। इसके बाद हनुमान जी के समक्ष बैठकर एक लोटे में जल रख लें और श्री राम रक्षा स्तोत्र 3 पाठ करें। और यह चौपाई 21 बार जपे चौपाई है, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। फिर हनुमान जी को लाल रंग का एक 108 गुलाब का फूल चढ़ाएं और पंचोपचार पूजन विधि से पूजन करें। फिर संकल्प करें एक 108 पाठ श्री बजरंग बाण करने का और पाठ आरंभ करें। आप इसे एक दिन में भी कर सकते हैं अथवा रोज 11 या 21 पाठ करके बिना गैप किया इसे पूर्ण करें। परंतु आप जैसे भी इस पाठ को पूर्ण करना चाहते हैं उसको संकल्प में अवश्य बोलें कि मैं इतने दिन में 108 पाठ पूर्ण करूंगा, रोज इतने पाठ करके। बजरंग बाण का प्रयोग बहुत ही शक्तिशाली होता है। इसको बहुत ही कठिन परिस्थिति में ही करना चाहिए। आपको शत्रुओं से छुटकारा अवश्य मिल जाएगा। कभी कभी जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो बस दिन रात आपको किसी किसी तरह परेशान करने की सोचता है। ऐसे व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर से मोर पंख पर अपने शत्रु का नाम लिखें। इस मोर पंख को रात्रि में अपने घर के मंदिर में रखें और सुबह उठते ही बिना नहाए बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से शीघ्र ही आपका शत्रु शांत हो जाएगा और आपको निश्चित ही लाभ होगा। अब यह प्रयोग अपने शत्रु शमन के लिए करें। शत्रुओं के नाश के लिए शनिवार की रात 9 बजे के बाद 7 लौंग लेकर उस पर 21 बार अपने दुश्मन का नाम लेकर फूंक मारें। अगले दिन रविवार को इन 7 लौंगों रात्रि में ही 9 बजे के बाद जला दें। यह टोटका लगातार 7 शनिवार तक करना है। इस टोटके से किसी व्यक्ति का वशीकरण भी किया जा सकता है। इस टोटके से आपके शत्रुओं का शमन होता है। बेहद प्रभावशाली है यह दिव्य प्रयोग। शत्रु से छुटकारा पाने के लिए
सूर्योदय से पूर्व नृसिंहाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो नृसिंह प्रचोदयात् मंत्र का 108 बार जाप करें। इस मंत्र का जाप किसी शांतिमय एवं एकांतपूर्ण स्थान पर करें। इस मंत्र का रोजाना जाप करने से आपके शत्रुओं के सारे प्रयास असफल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप अपने शत्रु को परेशान करना चाहते हैं या किसी व्यक्ति से उसका अहित कर बदला लेने चाहते हैं तो इस काम में ये उपाय आपकी मदद कर सकता है। अगर आप अपने शत्रु को तबाह करना चाहते हैं तो अमावस्या या रविवार की रात को दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठें और अपने सामने काले रंग के वस्त्र के ऊपर माँ काली का चित्र लगाएं। माँ काली का पूजन करें और पूजन की समाप्ति होने पर एक नींबू पर सिंदूर से अपने दुश्मन का नाम लिखें। इसके पश्चात रुद्राक्ष की माला से क्रीम क्रीम शत्रु नाशनी क्रीम क्रीम फट मंत्र का 11 माला जाप करें। हर एक माला के जाप के पूरा होने पर नींबू पर उड़द की दाल चढ़ाएं और काली माँ से प्रार्थना करें कि वे आपके शत्रुओं को दुर्बल बना दें। मंत्र का जाप पूरा होने के बाद एक तांबे के लोटे में उस नींबू को डाल दें और इसे किसी गड्ढे में गाड़ दें, किसी सुनसान जगह पर। इससे आपके शत्रु नष्ट हो जाते हैं। अगर आप अपने दुश्मन को हराना चाहते हैं या उसके सारे प्रयास असफल करना चाहते हैं तो अपने घर के किसी कोने में अपना फटा जूता लटका दें। इस जूते के तलवे पर अपने शत्रु का नाम लिखें। ये टोटका आपके शत्रु को बर्बाद करने के लिए काफी है। इसके लाभ भी अचूक है, निश्चित आपको लाभ होगा। इस श्रृंखला में अगला प्रयोग दिव्य है। यदि आप अपने शत्रु को बर्बाद करने की इच्छा रखते हैं या उसके सभी प्रयासों को असफल करना चाहते हैं तो इसके लिए एक मुट्ठी पिसा नमक लेकर उसे शाम के समय गोधूली बेला में अपने सिर से 3 बार उतार लें और इसके बाद इसे दरवाजे के बाहर फेंक दें। ये टोटका आपको 3 दिन तक लगातार करना है, परंतु इस नमक को किसी सुनसान जगह पर फेंके जहां इसे कोई और ना लांघे। इससे उपाय का उपाय हो जाएगा और आपके कर्म भी खराब नहीं होंगे। अगला उपाय, यदि आपका शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है तो आप उसे भैरव अष्टमी में समाप्त कर सकते हैं। ये टोटका भैरव मंदिर में ही करें। एक छोटे से कागज पर भैरव देव के इस मंत्र ओम लिखें, क्षौ क्षौ भैरवाय स्वाहा का जाप करते हुए अपने शत्रु का नाम लिखें। अब इस कागज को शहद की शीशी में डुबो दें और उसका ढक्कन बंद कर दें। इस टोटके के प्रभाव से आपका शत्रु आपका मित्र बन जाएगा। इससे निश्चित लाभ होता है तथा शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार के दिन प्रदोष काल में 5 गोमती चक्रों को अपने सिर के चारों ओर घुमाकर चौराहे पर फेंक दें। इस टोटके के बाद आपके शत्रु आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। यह एक गुप्त तांत्रिक टोटका है और अगर आप अपने शत्रु को वशीभूत करना चाहते हैं या किसी से अपनी शत्रुता को खत्म करना चाहते हैं तो छोटी इलायची, लाल चंदन, सिंदूर, कंगनी, कक्कड़ सिंगी से धूप बनाएं। अब रोज इस धूप को अपने शत्रु का नाम लेते हुए जलाएं। इस टोटके को करने के चंद दिनों के बाद ही आपको इसका असर दिखने लगेगा और इसे 41 दिन अवश्य करें। सम्मोहन का दूसरा प्रयोग, यदि आप अपने शत्रु को सम्मोहित या वशीभूत करना चाहते हैं तो अपने गले में वैजयंती माला धारण करें। इस माला के प्रयोग से आप किसी को भी सम्मोहित कर सकते हैं। भगवान कृष्ण भी सदा वैजयंती माला पहने रहते थे। ये टोटका जरूर आपकी मदद करने में सफल रहेगा। जय माता दी मित्रों, आशा है इस उपाय से आपको और आपके अपनों को अवश्य लाभ होगा। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह बिल्कुल शुभ मुहूर्त है। अभी नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी का बटन दबा के ऑल सेलेक्ट कर दें ताकि आगे आने वाली दिव्य चमत्कारी प्रयोग आप तक पहुंचे और आपका कल्याण हो। साथ ही वीडियो को लाइक करके जय माता दी अवश्य कमेंट कर दें। मिलते हैं कुछ अन्य दुर्लभ उपाय के साथ।